नमस्कार दोस्तों, ये हमारे कोर्स का 4 नंबर वीडियो है और हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें अपनी वेबसाइट की कौन-कौन सी सेटिंग करना चाहिए ताकि वो गूगल सर्च इंजन में हमारे आर्टिकल जल्दी रैंक हो जाएँ और कौन-कौन से जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं वो हमें इंस्टॉल करने हैं और इसके साथ हमने अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना है। तो ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें और एंजॉय करें। तो सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने भी कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने थीम इसके ऊपर इंस्टॉल करी है वो कौन सी थीम है और इसके साथ कौन-कौन से जो प्लगइन्स हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ ये थीम के सेक्शन में अपीयरेंस में गया और थीम में तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास इस टाइम एक्टिव थीम है वो है अस्टर थीम और आप भी अस्टर थीम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और थीम यूज करना चाहते हैं तो आपको भी अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में जाने के बाद ऐड न्यू थीम जहां पर क्लिक करेंगे। जहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी थीम्स देखने को मिलेगी, जो भी बहुत सारी पॉपुलर थीम हैं और भी बहुत सारी ट्रेंडिंग थीम और भी लेटेस्ट थीम, सब थीम्स आपको जहां पर देखने को मिलेगी। जो थीम आपको चाहिए वो जहां पर आप सर्च बार में सर्च करेंगे, जैसे कि जनरेट प्रेस, ये भी बहुत पॉपुलर थीम है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ये है जनरेट प्रेस की थीम। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिवेट कर देंगे और अगर आप अस्ट्रा थीम यूज करना चाहते हैं तो अस्ट्रा आप सेलेक्ट करेंगे जहां पर, तो वो भी अस्ट्रा भी आपको देखने को मिलेगी। जहां पर आप सर्च कर लेंगे ASTRA अस्ट्रा थीम, तो जैसे आपने अस्ट्रा यूज करा, सर्च करा, तो ये आपको थीम देखने को मिलेगी। ये एक्टिवेटेड है, आपने इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है। बस इतना काम है, आपकी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो अभी हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हम प्लगइन्स के सेक्शन में जाते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्लगइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लगइन है, जेटपैक। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी मदद से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। जो परफॉर्मेंस है वो आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी मदद से, जेटपैक की मदद से। तो आप भी इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं। और इसके साथ आप ऐड न्यू प्लगइन जहां पर क्लिक करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्लगइन हैं वो हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। और जहां पर सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो है रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। ठीक है, आप भी जहां पर रैंक मैथ सर्च करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा रैंक मैथ एसईओ विद एआई एसईओ टूल। इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। इसका जो प्रो वर्जन है वो भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं, अगर आपने होस्टिंग हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज करा है। अगर आप होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं और हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज करना चाहते हैं और उसके बाद आप फ्री में एलिमेंटर प्रो, रैंक मैथ, एसईओ प्रो और डब्ल्यूपी रॉकेट फ्री में प्लगइन लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको wpsanjeev.com इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जहां पे बाय नाउ का ऊपर पॉपअप दिखेगा, जहां पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जहां पर आप कोई भी होस्टिंग सिलेक्ट करके उसको परचेज कर सकते हो। हमारे एफिलिएट लिंक से बाय नाउ पे क्लिक करके एफिलिएट लिंक से परचेज कर सकते हो और उसके बाद जो उसकी इनवॉइस है उसको आप जहां पर फ्री क्लेम गुडीज, जहां पर आपको अपना नाम वगैरह सबमिट करके जहां पर इनवॉइस अपलोड करके सबमिट कर देना है। विद इन 24 आवर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी जो फ्री गुडीज है वो आपको प्रोवाइड करवा देगी। तो चलिए, हमारा जो रैंक मैथ एसईओ प्लगइन था वो इंस्टॉल हो चुका है और इसके बाद जो दूसरा प्लगइन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, ये है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। ये हमारे पास दो प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हम एक अपलोड करेंगे, डब्ल्यूपी रॉकेट। हमें अपलोड पे क्लिक करना है और चूज फाइल, और जहां पर भी आपने प्लगइन रखा हुआ है डब्ल्यूपी रॉकेट, वहां उसको आप सिलेक्ट करके अपलोड कर लीजिए। मैंने डब्ल्यूपी रॉकेट को सिलेक्ट कर लिया है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अभी एक्टिवेट प्लगइन जहां पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे इसको। ओके, हमारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम प्लगइन के सेक्शन में जाके जहां पर इन प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देंगे। ओके, अभी हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिए हैं, जितने भी सारे प्लगइन्स थे वो हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। यही हमने प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। इसके बाद आप अगर आप कस्टम होम पेज बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप एलिमेंटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस वेबसाइट के ऊपर कस्टम होम पेज नहीं बनाने वाले हैं। इसको हम बाद में डिजाइन करेंगे, तो वो भी हम वीडियो की मदद से आपको बता देंगे कि आपको कैसे कस्टम होम पेज डिजाइन करना है। बट अभी के लिए हम यही प्लगइन यूज करने वाले हैं और अभी हम इनकी सेटिंग कर लेते हैं।
सबसे पहले हम देख लेते हैं इजी टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जो प्लगइन है इसकी सेटिंग करनी है, जहां पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसको नो थैंक्स करें। आप जहां पर देखेंगे कि जो आपने सेटिंग करनी है वो किसके ऊपर करनी है, मैं जहां पर आपको रिकमेंड करूंगा आप सिर्फ पोस्ट पे क्लिक करें। अगर आप पेजेस के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं पेजेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के ऊपर यूज करूंगा और बाकी की सेटिंग आप एज इट इज रहने दीजिए और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और जहां पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। बस इसकी सेटिंग इतनी ही करनी है। आपने पोस्ट सेलेक्ट करना है और बाकी को अनचेक करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। ओके, अभी हम दोबारा से प्लगइन के सेक्शन में जाएंगे और इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जहां पर क्लिक करेंगे और जहां पर जो हमारा रैंक मैथ एसईओ प्लगइन है इसकी सेटिंग करेंगे। तो जहां पर आप देखेंगे सेट ऑफ रिजॉर्ट, जहां पर आपको क्लिक करना है। जहां पर क्लिक करने के बाद जहां पर आपको आ जाता है इजी और एडवांस्ड, और जहां पे कस्टम वाला है जी प्रो वाला है। अगर आपके पास रैंक मैथ एसईओ प्रो है तो फिर आप एडवांस यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज करी है होस्टिंग तो आपको रैंक मैथ एसईओ प्रो भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अभी हम इसके एडवांस सेक्शन में एडवांस के ऊपर क्लिक करके आगे जाने वाले हैं। तो जहाँ पे नीचे है सेट ऑफ विचार, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ ये आपको सेटिंग जरूर करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी जो वेबसाइट है उसका एसईओ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे नीचे नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, सेव एज चेंजेस। इसको आपने कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम बाद में कनेक्ट करने वाले हैं। जहाँ पर सेव चेंजेस, सेव एंड कंटिन्यूज, इसको आपने एनेबल रखना है। साइड में जनरेट करनी है, इंक्लूड इमेजेस पोस्ट कैटेगरी पेजेस, इसको सेव एंड कंटिन्यूज। एसईओ बीकॉन्स में जहाँ पर आपको इसको एनेबल रखेंगे और इसको भी आप एनेबल रखें क्योंकि जो भी आपका लिंक हो वो न्यू टैब में ओपन हो। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यूज। देखिए जो आपकी सेटिंग थी वो सेव हो चुकी है। अभी हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ पे सेट अप एडवांस ऑप्शन जहाँ पर क्लिक करेंगे। रोल मैनेजर जो हम बाद में देख लेंगे, इसको हम सेव एंड कंटिन्यूज। 404 मॉनिटरिंग इसको एनेबल करें और रिडायरेक्शन भी एनेबल करें और सेव एंड कंटिन्यूज। स्कीमा आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करने हैं तो मैंने आर्टिकल स्कीमा लगाया हुआ है और जहाँ पे ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट करा, और आप अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यूज। तो जो हमारा रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की जो सेटिंग थी वो भी सेटिंग हो चुकी है। और अभी हम जाने वाले हैं WP रॉकेट। WP रॉकेट जहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलेगा, जहाँ पे सेटिंग, जहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जहाँ फिर आप जहाँ पे नीचे जाएंगे प्लगइन के सेक्शन में और इंस्टॉल्ड प्लगइन जहाँ पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पे क्लिक करने के बाद यह है WP रॉकेट और इसकी सेटिंग जहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे आप जहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। WP रॉकेट हम इसलिए यूज करते हैं जो हमारी वेबसाइट है उसकी अच्छी खासी स्पीड हो जाती है। अभी हम इसको इंस्टॉल करने के बाद इसकी सेटिंग करने के बाद मैं आपको अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको अभी आपको लाइव टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो यह है कि डैशबोर्ड के सेक्शन में आप जहाँ पर जाएंगे तो वो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या करना है, जहाँ पे कैचे के ऊपर क्लिक करना है। कैचे के ऊपर क्लिक करने में है और एनेबल कैचे फॉर मोबाइल, इसको भी आप एनेबल करें, इसको भी आप एनेबल करें और सेव चेंजेस। देखिए अगर आपने होस्टिंग ब्ली होस्ट से ली है तो ये जो सेटिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आप सेटिंग करेंगे तो ये ठीक ठाक काम करेगी। लेकिन अगर आपने किसी और सर्वर से होस्टिंग ली हुई है तो हो सकता है मे भी आपको थोड़ा आगे पीछे करना पड़े इसकी सेटिंग को। तो मैंने इसको भी एक्टिवेट कर लिया। देखिए अभी हमने क्या करना है कि जो स्पीड है वेबसाइट की ठीक ठाक स्पीड होना चाहिए और इसलिए ये हमने सारे के सारे एनेबल कर दिए। जहाँ पे गूगल एडसेंस को टिक कर देते हैं और यहाँ पे सेव चेंजेस। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि फाइनली इसका गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है, आर्टिकल कैसे लिखने हैं, टोटल A to Z यानी कि पूरा कोर्स होने वाला है। जो जो मैं लगा रहा हूँ टिक लगा रहा हूँ उनको आप भी टिक करते जाइए और अपनी सेटिंग करते जाइए। ठीक है, अभी पूरा डिटेल में बताने लगा कि कौन सा ऑप्शन
क्या क्या काम करता है, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो सेटिंग आप भी करिए, ठीक है। ये हो चुका। अब एडवांस रोल में जाइए, और एडवांस रोल में कुछ भी नहीं है। डेटाबेस, डेटाबेस में जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से जो आप डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इनको एज इट इज़ रहने देता हूँ। बस इतनी सेटिंग है जो हमारी WP रॉकेट की जो सेटिंग है, इतनी सेटिंग करनी है। और उसके बाद जहाँ पे जाएंगे क्लियर एंड प्रीलोड कैचे, जहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसको नो थैंक्स करेंगे। ये जो हमने सेटिंग करी है तो ये कुछ सेकंड के बाद ये अप्लाई हो जाएगी, जहाँ पे आप सेकंड्स देख सकते हैं। ओके, तो ये अप्लाई हो चुकी है, हम इसे डिसमिस कर देते हैं नोटिफिकेशन को। ओके, तो हमारी जो प्लगइन की सेटिंग थी वो हो चुकी है। अभी हम अपनी मेन सेटिंग देखेंगे, अपनी वेबसाइट की सेटिंग। तो वेबसाइट की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है जी सेटिंग के अंदर जनरल सेटिंग में, जहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद आपकी साइट का टाइटल आ जाएगा, साइट का टैगलाइन आ जाएगा, आपकी साइट का यूआरएल आ जाएगा। इनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आ जाएगा, इसको भी नहीं छेड़ना है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहां पर आप देखेंगे जी टाइम जोन। तो टाइम जोन आपको जरूर सेलेक्ट करना है। टाइम जोन होगा कि जो आप वेबसाइट बना रहे हैं तो किस कंट्री के लिए बना रहे हैं, और अ, कौन सी कंट्री के ट्रैफिक को टारगेट करना चाहते हैं, और उसी हिसाब से आप अपना जहाँ पे टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ये वेबसाइट है, जब मैं इंडियन के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो जो इंडिया का टाइम जोन है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए मैंने गूगल में सर्च करा कि जो इंडिया का टाइम जोन है वो क्या है। तो आपको यूटीसी में लिखना होता है, यूटीसी प्लस 5:30 है जो इंडिया का टाइम जोन है। जो भी आप जिस कंट्री में के लिए टारगेट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, तो उसी कंट्री का आप टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ पे सर्च करें गूगल में, और जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये है इंडिया का टाइम जोन, यूटीसी 5:30 है, और हम भी जहाँ पर यूटीसी 5:30 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है यूटीसी 5:30, ठीक है। और जहाँ पर जो इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट जो आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो कौन सी रखना चाहते हैं, तो वो जहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी रखना चाहते हैं मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ कि यूएसए इंग्लिश, इसको रहने देते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता है। और बाकी आप जो टाइम फॉर्मेट और डेट फॉर्मेट कैसे रखना चाहते हैं, मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, क्योंकि यही रहता चलता है इंडिया में, जनवरी 29-24। और ये कुछ टाइम का जो फॉर्मेट वो इस तरह से। और बाकी ये जो कैचे लेवल है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 0 लेवल कर देना है अगर आपने WP रॉकेट प्लगइन इंस्टॉल करी है, ठीक है। ये आपको नॉर्मली नॉर्मल लेवल 2 पे होगा, तो इसको आपने 0 लेवल पे कर देना है, और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप राइटिंग पे क्लिक करेंगे, राइटिंग सेटिंग पे, सेटिंग के अंडर राइटिंग में इसको आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे रीडिंग पे क्लिक करें, रीडिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ पोस्ट की सेटिंग आ जाती है, ब्लॉग पोस्ट की सेटिंग। इसको भी आपने एज इट इज से रहने देना है। अगर आप कस्टम होम पेज लगाना चाहते हैं तो आपने जहाँ पे स्टेटिक होम पेज पे सिलेक्ट करके अपना होम पेज सिलेक्ट कर देना है। लेकिन अभी हम इसको फिलहाल पोस्ट पे ही रहने देते हैं, और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। डिस्कशन में क्लिक करें। डिस्कशन के लिए आप जहां पर अपने अकॉर्डिंग, जैसे इस ऑप्शन को अनटिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक कमेंट आ जाते हैं अगर आप इसको को एनेबल रखते हैं, जैसे आप पोस्ट पब्लिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 28 दिन के बाद आपका जो पोस्ट के ऊपर कमेंट करने का सेक्शन है वो हट जाए, तो इसको आप एनेबल करें, नहीं तो आप इसको अनटिक कर दें। और जो लास्ट में देखेंगे कमेंट आथर मस्ट बी प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, तो इस चीज को आपने टिक रहने देना है। और इसके साथ आप इसको भी चेक कर लें कि मैनुअल अप्रूव होना चाहिए, इसको आप अनटिक कर दें, इसको रखें, ताकि जो भी आप कमेंट करें कोई भी, तो आप उसे चेक कर लें पहले कि जो कमेंट करा है वो क्या है, और उसके बाद अप्रूव हो। उसके बाद जहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट अवतार सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होगा, तो उसकी जो अवतार है वो कैसी होगी। तो मैं इसको इसको ही रहने देता हूँ, और उसके बाद सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। नीचे सेक्शन है मीडिया, मीडिया पे क्लिक करेंगे।
मीडिया में आप देखेंगे जो आपकी थंबनेल का साइज है, हाइट है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसको हम जो थंबनेल है वो बाद में बनानी होती है, तो उसका साइज हो वो अलग से काम करता है। तो ये है परमालिंक। परमालिंक पे आप क्लिक करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परमालिंक। तो जहाँ पर आपको होगा पोस्ट नेम, यानी कि सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम स्लैश सैम्पल पोस्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ मिल सकता है ऐसे डी नेम, लेकिन आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे पोस्ट नेम। ठीक है, अगर आप इसको इसको सिलेक्ट करते हैं तो जो नंबर्स वगैरह आपकी जो आप पोस्ट पब्लिश करेंगे उसमें आएंगे। अगर आप कस्टम करना चाहते हो यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके कस्टम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पोस्ट नेम इसको आप सिलेक्ट करें। पोस्ट नेम को आप सिलेक्ट करें परमालिंक में, और बाकी कुछ नहीं करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी, जहाँ पे आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर जो भी आपका प्राइवेसी पेज होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है एंड चूज दिस पेज, इसके ऊपर अपने क्लिक कर देना है, तो जो आपका काम हो जाएगा। बस यही थी कुछ वेबसाइट की जो सेटिंग थी, और इसके साथ जो प्लगइन की सेटिंग। अब ये सारी सेटिंग हो चुकी है, अभी हमने क्या करना है, इस वेबसाइट को सबमिट करना है सर्च कंसोल में। तो सबमिट कैसे करना है वो आगे का प्रोसेस आप देखिए। सबसे पहले हम पोस्ट में जाएंगे। पोस्ट में हम देख लेते हैं जो हमारे पास पोस्ट हैं वो कितनी पोस्ट हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि सैम्पल पोस्ट है हेलो वर्ल्ड, जो कि अपने आप आ जाती है जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। इसको भी आप ट्रैश कर दीजिए, और ट्रैश करने के बाद ये ट्रैश ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और इसको भी आप डिलीट कर देंगे, परमानेंट डिलीट। और जैसे डिलीट वगैरह हो जाता है ना, उसके बाद यहाँ पे WP रॉकेट है, इसको आप क्लियर एंड प्रीलोड कैचे जहाँ पर आपको क्लिक कर देना, कैचे क्लियर हो जाती है इस चीज़ से। अभी एक सेटिंग में और बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि जो आपके बहुत ही काम आने वाली है, तो उसको आप ध्यान से देखिए। आपने जाना है रैंक मैथ एसईओ, और जहाँ पे डैशबोर्ड में आपको क्लिक करना है। रैंक मैथ एसईओ के डैशबोर्ड में आपको आपने जो सेटिंग करी थी पहले, वो आपको जहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आपने क्या करना है, उसके बाद टाइटल एंड मेटा, इसको आपने सिलेक्ट करना है। पहले आप जनरल सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। देखिए जैसे आप जनरल सेटिंग में क्लिक करेंगे, तो जहां पर आपको कुछ सेटिंग करनी है, ठीक है, जनरल सेटिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं। उसके बाद आपने टाइटल एंड मेटा में क्लिक करना है। टाइटल एंड मेटा में ये इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पोस्ट पब्लिश करेंगे तो वो इंडेक्स होना चाहिए। अगर आप नो इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो फिर वो इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है, आपको इंडेक्स में रहने देना है। ओके, अभी हम आप जहां पर नीचे देखेंगे कि जब भी आप कोई पोस्ट पब्लिश करेंगे, पहले आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा और उसके बाद आपकी वेबसाइट का टाइटल आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। सबसे जहाँ पर पोस्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ पोस्ट का नाम होना चाहिए, साइट का टाइटल नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे, और पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर देखें सैंपल पोस्ट, तो ये है जी साइट का नाम, इसको आपने हटा देना है। ठीक है, जहाँ पर आपको सिर्फ टाइटल रखना है। ओके, और उसके बाद एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बस इतना ही काम करना है और सेव चेंजेस कर देना है। क्योंकि आप जैसे सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे तो जो हमने सेटिंग करी है वही काम करेगी वहाँ पे, तो इसलिए हमने ये सेटिंग पहले कर देनी है। तो ये है पेजेस, पेजेस पे आप क्लिक करेंगे। अब जो भी हम पेजेस वगैरह बनाएंगे वहाँ पर भी ऐसी ही सेटिंग आएगी, तो इसलिए हमने जहाँ पर भी हटा देना है। ठीक है, जहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ टाइटल रखेंगे, और इसको आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। बस यही कुछ सेटिंग थी जो इम्पॉर्टेंट सेटिंग थी। हालांकि इस सेटिंग को कोई बताता नहीं है। जब आपका पोस्ट पब्लिश होते हैं और वो इंडेक्स होते हैं, तो वहाँ पर अनप्रोफेशनल दिखने की वजह से जो आपका सीटीआर होता है तो वो कम हो जाता है। इसलिए हम इस चीज़ को, इस सेटिंग को अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट कैसे करना है। लेकिन उससे पहले हमने WP रॉकेट यूज़ करा है, तो हम इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे, जो हमारी वेबसाइट की स्पीड है वो कितनी है। तो हमने अपनी वेबसाइट का URL को किया जी कॉपी। तो आप इस टूल के ऊपर आ सकते हैं, गूगल का टूल है,
पेज स्पीड इनसाइट्स, और इसके ऊपर अपना वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे और रन कर देंगे। तो ये एनालाइज होके हमें बताएगा जो हमारी वेबसाइट की स्पीड है, वो जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा एसईओ वो भी 100 है, प्रैक्टिस 100 है, और जो हमारी परफॉर्मेंस है वो है 96। जो हमारी मोबाइल फ़ोन के ऊपर जिस साइट लोड होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ 1.9 सेकंड में ओपन हो जाएगी। और अब डेस्कटॉप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटली 100 है, और जो हमारी वेबसाइट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, यानी कि आधे सेकंड में वो ओपन हो जाएगी जी डेस्कटॉप में। ठीक है, डेस्कटॉप में वो ओपन हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ परफॉर्मेंस है हमारी वेबसाइट की। देखिए, सिर्फ और सिर्फ WP रॉकेट प्लगइन का होना जरूरी नहीं है, इसके साथ आपकी होस्टिंग भी अच्छी होना चाहिए, तभी जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है। तो इस केस में हमने यूज करा है ब्लू होस्ट, आप भी ब्लू होस्ट यूज कर सकते हैं। हमारे एफिलिएट लिंक से अगर आप परचेज करते हैं होस्टिंग तो आपको WP रॉकेट और रैंक मैथ एसईओ प्रो और एलिमेंटर प्रो बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। तो ये भी आप चेकआउट करना मत बोलिएगा wpsanjeev.com इस वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए अब हम इसको सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे। सबसे पहले आपको जहां पर आ जाना है गूगल के न्यू टैब में, और जहां पर सर्च करना है सर्च कंसोल। ये है जी सर्च कंसोल। सर्च कंसोल को सर्च करने के बाद आपको जहां पे देखने को मिलेगा search.google.com, ये वाला साइट, इसको आपने ओपन कर देना है। यहाँ पे इसको आप क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नेक्स्ट टैब होता है, यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आता है, जहां पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देके इसको वेरीफाई करना होता है। तो सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है उसको आप वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने के लिए ये है डोमेन और ये है यूआरएल। तो हम जहां पर जाएंगे और जहां पर अपनी डोमेन देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया है .com, और उसके बाद कंटिन्यूज पे क्लिक करते हैं। तो ये चेक करेगा और उसके बाद हमें एक फाइल देगा जिसको हमने वेरीफाई करना होगा। देखिए, इसने चेक कर दिया और इन्होंने अब बताया जी ये है, इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। जहाँ आप सी नेम चेंज करिए, जे सी नेम में आप जे दीजिए। इनमें आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप करिए, ठीक है। जहाँ पे, लेकिन हम जहाँ से नहीं करेंगे, वेरीफाई लेटर पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हम जहाँ पर क्लिक करेंगे आप भी जहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जहाँ पर क्लिक करें यूआरएल प्रेफिक्स, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो HTTPS के साथ जहाँ पर सबमिट करें, और उसके बाद आप कंटिन्यूज पे क्लिक करें। कंटिन्यूज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक HTML फाइल आ जाती है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। हमने कर दिया जी इसको डाउनलोड, होगी डाउनलोड। अब आपने जहां से होस्टिंग खरीदी है उस होस्टिंग को लॉगिन करें। हमने ब्लू होस्ट से खरीदी है, हम ब्लू होस्ट को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जहां पे आपको एडवांस टैब दिखेगा, एडवांस टैब पे क्लिक करना है। अगर आपने होस्टिंग किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर से ली है तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपने रूट फोल्डर में जाना है, यानी कि public_html, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद जहाँ पे आपका जो रूट फोल्डर है आपकी वेबसाइट का, उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो जैसा हमारे केस में है फास्ट लोन बार, तो हम इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये फाइल्स ओपन हो जाएंगी, जहाँ को आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। जो फाइल आपने अपलोड डाउनलोड करी है वहां से, तो उसको आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। हमारे केस में ये है फाइल, और इसको जी अपलोड कर देते हैं। फाइल अपलोड हो रही है, हो चुकी है, 100% हो गई। इसको आपने बैक कर देना है। बस इतना ही काम है जहां से होस्टिंग का। और अभी आपने यहाँ पर जाना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है।
आप देख सकते हैं ओनरशिप वेरीफाइड, तो ओनरशिप वेरीफाई हो चुकी है। गो टू प्रॉपर्टी, जहां पर आपको क्लिक करना है, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है वेलकम टू सर्च कंसोल स्टार्ट नाउ। तो स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे, गो। ओके, आप देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट थी, ये जो नॉट वेरीफाइड आ रहा है, तो इसको हमने रिमूव प्रॉपर्टी कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास ये एक साइट आ चुकी है और इसको हमने सर्च कंसोल में सबमिट कर दिया है। अभी हमने इसका साइट मैप सबमिट करना है, तो जहां पर आपको नीचे देखने को मिलेगा जी साइट मैप, जहां पे साइट मैप पे क्लिक करेंगे। साइट मैप का यूआरएल चेक करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद हमने रैंक मैथ एसईओ प्लगइन यूज करा था, इसकी मदद से हमने साइट मैप क्रिएट करा था। तो आपने जिससे साइट मैप क्रिएट करा है आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने भी रैंक मैथ एसईओ यूज करा है तो आप ही हमें फॉलो कर सकते हैं। जहां पर आप देखेंगे रैंक मैथ साइट मैप सेटिंग, जहां पर आपको क्लिक करना है। जहां पर क्लिक करने के बाद आप जहां पर देख सकते हैं जो हमारा साइट मैप का यूआरएल है वो देखने को मिल रहा है। तो हमने जहां इसको कॉपी कर लेना है जहां तक, और बाकी हमारे साइट का यूआरएल है। जहां तक हमने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद आपको उसी टैब में जाना है और जहां पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। ध्यान दें, आपको ऐसे डालना है, आपकी साइट का यूआरएल और स्लैश पहले का होगा और उसके बाद साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML जी, जहां पर, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। ओके, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं स्टेटस कुड नॉट फैच आ रहा है, लेकिन ये फैच हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी लेता है कभी कभी। तो हमने जो साइट मैप था वो भी सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सीखा कि वेबसाइट की सेटिंग कैसे कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट जो प्लगइन्स है वो कैसे एक्टिवेट करना है, अपलोड प्लगइन्स कैसे करने हैं और उनकी सेटिंग कैसे करनी है, साइट मैप कैसे क्रिएट करना है। और ये हमने तमाम सेटिंग चेक कर ली है और फॉलो कर लिया है इसको। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है और वेबसाइट के लिए एक प्रॉपर आर्टिकल कैसे लिखना है, ताकि जो हम आर्टिकल लिखें वो गूगल में इंडेक्स हो और रैंक हो, ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।